اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد
बानो सितंबरम ये सकीना का खबरा कैसा मकान क्या मत कहना कैसा मकान क्या मत कहना देखो कि किस तरह से फलश आसमान है जमीन पर राती नैया है जमीन पर राती नैया हम सबों की जान खुदा ही बचाएगा जब कोई जला जलाया न जाएगा जब कोई जला जलाया न जाएगा ऐसी रखी है तो बस हो चुकी है मैं जाती हूँ आज की शब शबे कमार सोते किसी पार बाबा तुम्हारा आदर बिगाड़ गए शायद कुछ आदर बिगाड़ गए शायद जब शम्मा पर हुई ऐसे देख लेंगे अपन आए बाहर के बदले की आवाज ना होशियार भाइयों ये पुकारे निगाह भागे ऐसे तो न बचे किसी का भागे ऐसे तो न बचे किसी का पर दिलो हाथ जो चांद हो गया जरा गला की तरह बंद हो गया गला की तरह बंद हो गया सोई चिको दम के बंधा सो कतार देखा ये बाबा है सुल्तान नामदार फैलाए हाथ ढूंढे उठे वो दिल बिना चुप चुप के देखते तेरा सुल्तान चुप चुप के देखते चुप चुप के देखते तेरा सुल्तान कहती है बता तेरा बाबा के गले मुझे कुछ पाले बाबा के गले मुझे कुछ पाले सबरा यकीन की बातों पे न रोने से पास पाभी उठा कर नागारी को इस हाल की खबर मछली हुए जो कर सुल्तान मेरा मछली हुए जो कर सुल्तान मेरा याद कर रही है जब इस्तेरार है बाबा को देखने के लिए बैठा है बाबा को देखने के लिए बैठा है इस खड़ी हुई थी सकीना लगाया इतने में बाबा जो जराई गुलाम की बात पहली सी आए उसने शहंशाह हफ्सिनात रोशन हुआ मकान जो मुद्दत रोशन हुआ मकान जो मुद्दत अरब हुसैन की तस्लीम के सज्जाद पड़े गाजिब के लिए सज्जाद पड़े गाजिब के लिए ऐसी ज़मीन पर के सकीना सलीमा
की उसके कलाम अशागे अखिलाई मौत का बयान लिखते सरे पिलाते गिरे तमरे के तमाम लिखते सरे पिलाते गिरे तमरे के तमाम पे मोके दे काना शाहदा इसकी वसे काय भाई इसकी वसे काय भाई इसकी वसे काय भाई निकल गया के पानी जो बिलार दे मेरे को सर मुझे मेरे को सर मुझे अकबर सब होगा है शेकर शुक्र दुनिया में ये आबाद कैसी थी सकीना में हमें किया जिंदा से छुड़ा दे शबी को करता है लईका जब से खुदा दे चार के पानी जो पिलार दे जब खत किया मैं पसकाए हरम को भाई का दिया था शहंशाहे मन को पानी न दिया प्यास में उस मेरे जन्म को छोड़ दिया पाँव के सिखाने को जिगर बनने और तुम्हारा आवाज को क्या बदल गया आवाज को क्या बदल गया तो ये कहते जैसे तलाशों से होता था रुमाल पर रुमाल फरमाते थे क्या हो गए अब्बास से कुछ दुनिया में जिलेगा फातिमा भाई बसन होगी हमारी आवाज के बाद में गई जान आवाज के बाद में गई जान स्वयं कोई नहीं हम हो यार पाएंगे चाहे सब वफादार बरादर बराए तैयार सुबह सिद्धे परवर जल्दी मेरी गर्दन में जले जुल्म का बार मेरी गर्दन में जले जुल्म का बार दुश्मन पगी ये आलम तन्हाई ना हो
का मजा भाग्य जब भाई समझो के उसे बने को चले जब चले अपने यार दौरिया तपेशा सकीना जिगर अपनेदार चिल्लाई के बाबा मुझे यहाँ छोड़ नतना दिखला मुझे लाजा पासेरा दिखला मुझे लाजा पासेरा नीना नीना मर गए वो कुएं ना गए मैं हो गया कैसे पासेरा मैं हो गया कैसे पासेरा उसे दरिया की तरफ लेके चले श्याम जो कहने लगे बहुत मर कर कहीं को मेरा क्या कर्ज है जाते हो किधर है सहज जा दया पर मारे गए जिंदगी तुम्हें दया पर मारे गए जिंदगी तुम्हें पानी के लिए नौजवानों से लड़े हैं और आग नजर आया उन्हें दाशया पार चिल्ला के कहा अब हो गए आँखों को जरा खोलो तो कुर्बान हुआई सहमे से सकीना तुम्हें लेने को आई चौरे तुम्हें चांदी सूरत है छुपाई करने के लगे लगी जाग जा पीर के टक्कर लगी जाग पीर के टक्कर लगी जाग जा मुझे सूरत नहीं दिखला तेरा मुंह मर गया इसलिए शर्माते शर्माते हुसैन से महफिल सजी रही गुल हो गया रोशनी हो गया कुरान से तो हटाए गए मगार बाज़ेला की जोड़ी गड़ी बाज़ेला की जोड़ी गड़ी अकबर के बाद क्या दिलकश रहे लैला सोचती लैला सोचती बस ले आए जो मैदान के रज़ा जनाब सबने बाज़ों को जनाब सबने
अश्के हमें हुसैन का टूटा न सिलसिला रुहाने फातिमा में हमें नबी रुहाने फातिमा में हमें नबी ज़ैनब को देख कर अल्लाह जाने अल्लाह जाने प्यासी सिपाह का घर लुट गया जनाबे रिसालत बना का भाई तेरे रफीदना वो नूर रोने वाले प्यारे तो बहने रोने वाले प्यारे मदे थे के भाई में ताहिर है जान अकबर के बाद कौन सा ताजीज का महल अब मुझे एक बरस के बराबर है बाल एक चुरी गले बजो चलती तो बोलता ये जान के साथ ये जान के साथ अब से कढ़ाई से उठ गया उठता कल्ब जल रहे सब जिगर के घाव छिड़को मेरी जरा बजो पानी कहीं से पार जबे हुए अफजल की जुबानी रे शबीर क्या करे मेरी चिल्लाया बोलो पिसर सादे ना बेकार लोटे लो हुसैन को सब मिल गए जवान पलटे पड़े संवरोगे लेकर सलदार तीर अपना में दे में फलों में गिर गए सैयद के मर्तबे जाना हजार है तीरों से सदरे पाक को चारा जाए शान दिनाले को नशाना दारे हम लोग का वो बचे हम लोग का वो बचे तूने जन्म रसूल के प्यारे हुसैन मान क्या वक्त बढ़ गया क्या वक्त बढ़ गया
चिल्लाती थी अरे मेरा भाई है किस तरह लूटी हुई अली की कमाई है किस तरह दरिया किनारे सोने की सभी के फलकी सतायो मैं अपने प्यारे भाई से आए हो जनाब अजीम भाई के नाम पे है जो एक अरसे दराज तक हमारे साथ
कुरान मजीद के दुरूद और इसकी बहस व मुबाहिसे में काफी सरगर्म रोगों में बात सही है कि जब 8 बरस जिए तो फिर मरना है, परिवार नहीं उम्र एक मरना है। हम तो शरीर आखिरत मुहैया कर दे, आखिर दुनिया से सफर कर। कोई भी शख्स चाहे वो मेरे साथ अंदर रह जाए, पैदाइश में यही नहीं है, लेकिन एक दफा अगर पैदा होता है आज कोई और गया, अगर किसी और को जाना है, लेकिन जो शायद ने कहा कि आखिर तुझे दुनिया हम तो शायद आखिर मुहैया कर दे, आखिर तुझे दुनिया से सफर। भैया ने ऐसा की तारीखें बहुत करीब आ चुकी है। संस्थाओं के 61 हिजरी के बाद से लेकर आज की तारीख तक इतना बड़ा एजाज किसी कौम को नहीं मिला जो हमको मिला। एक शहादत इमाम हुसैन के सदक़े में जिस कसरत से हम लोग कुरान मजीद की आयतें, अहादीस से मासूमीन, तारीखी वाक़यात, मंतिक़, नताइज सुनने और सुनाने के मौके मिलते हैं, दुनिया में कोई भी कौम ऐसी नहीं, पूरी दुनिया में, चाहे उसका ताल्लुक किसी मजहब या मतलब पूरी दुनिया में कोई ऐसा ग्रोह ऐसा मजहब नहीं है कि ये एजाज सदियों से जारी है और इंशाअल्लाह सदियों तक जारी रहेगी। पता नहीं कितने साल हमारी जिंदगी की गुजर गए आजादारी इमाम हुसैन में, और जब तक जिंदगी बाकी है गुजरते रहे। लेकिन सवाल एक अपनी जगह पर बाकी रहता है कि इस आजादारी इमाम हुसैन के जरिए जहां मुझे पहुंचना चाहिए था, आया वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। बच्चा 5 साल आता है और जाता है, आजादारी जो होती है वो शहर बिछाए जाते हैं, जितने हिस्से हैं आजादारी वो सब अपने अपने मुकाम और अपने तारीखों के एतबार से उनका सिलसिला जारी रहता है। लेकिन इन सारी चीजों के बाद मैं अपने आप से सवाल करता हूं कि आया मैं वहां तक पहुंचा जहां तक के पहुंचना चाहिए था। इसलिए जरूरी है कि अभी मसलन 4 दिन बाकी है, भैया कहता के आकाश के लिए मैंने अपने इस्लाम का, अपने दीन का, अपने आकाश का, अपनी फिक्र का तज्जिया किया कि मैं इस मकाम को अब 2 महीने 8 दिन आजादारी करने के बाद मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी फिक्र में, मेरे अमल में कोई फर्क आया भी नहीं ना। Why baby yes
को एक ऐसे मकाम पर छोड़ रहे हैं जहां वो शायद 10 साल 12 साल अपनी जिंदगी गुजारने वाला है, और जितनी चीजें हम पूछ रहे हैं इन सब का कुछ न कुछ असर हमारे बच्चे पर होने वाला है। अज़ीज़ान इकरामी, कभी कभी ऐसे भी होता है, सब कुछ होता है मगर वो नहीं होता जो होना चाहिए। तो फिर वही स्कूल की मिसाल देता हूं। घर के मदरसे शुरू किया, मकसद क्या है? अब कहेंगे मदरसा अगर शुरू किया तो भारत हो, स्कूल हो, करिकुलम हो, लाइब्रेरी हो, किताबें हो, खेलने के लिए बच्चों को ग्राउंड हो, इंटरनेट हो, कंप्यूटर हो, सारी चीजें। मगर मकसद स्कूल इमारत का बनाना नहीं था, मकसद स्कूल टीचर्स को अपॉइंट करना नहीं था, मकसद स्कूल की जनता में इजाफा करना नहीं था। मकसद स्कूल था कि बच्चा जब पढ़कर निकले तो उसके पास इल्म हो, काबिलियत हो, डिसिप्लिन हो, मैनरिज्म हो। अगर हमने सब कुछ कर लिया, बेहतरीन इमारत बनाई, बेहतरीन असतज़ा का तकर्रुर किया, अच्छे घरानों के बच्चों को दाखिला दिला दिया, हर किस्म का मुनासिब फर्नीचर लगा दिया, दीवारें हैं, पोस्टर्स हैं, यूनिफॉर्म है, करिकुलम है, सब कुछ है, मगर अगर एंड ऑफ द ईयर पर बच्चे के अंदर वो काबिलियत नजर नहीं आई जो आना चाहिए था, तो सारी चीजों का अमल होता है। कुछ बात में वक्त बहुत कम है मेरे पास, लेकिन बात को फैला के पेश करने की फिर भी कोशिश करता। आपने एक बात है बहुत दफा सुना होगा कि इमाम काबे के करीब खड़े हुए थे और उनके एक सहाबी थे, और सहाबी ने कुछ आवाजों को सुना और बहुत जोर से उन्होंने कहा कि मां अक्सर हकीम कि मौला इस साल कितनी कसरत में हाजी आई। उन्होंने लगाया कि ऊँटों की, घंटियों की आवाजें बहुत आ रही थी, इंसानों की भीड़ की आवाज आ रही थी, तो उन्होंने कहा मां अक्सर हकीम, मौला इस साल कितनी ज्यादा हाजी। तो उन्होंने जवाब दिया मां अक्सर सजीद अक़ल्ल हकीम। आवाजें तो बहुत ज्यादा है मगर हाजी लोग इनको समझ में नहीं आया। मौला ने अपना हाथ इनके आंखों पर रखा तो कहते हैं कि मैदान अरफात जो इंसानों से भरा हुआ था, मैंने देखा कि वो जानवरों से भरा हुआ है, और कहीं कहीं कुछ इंसान नजर आते हैं। तो मैं बड़ा ताज्जुब में पड़ गया, फौरन इमाम अपने हाथ उठा लिया, तो मैंने वापस वही मंजर देखा कि हाजिर बात इंसान समझ रहा है। ये मौजूद के लिए जो मैंने आयत पढ़ी है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, अल्लाह की राह में मरने वाले को मुर्दा न समझो। ये आयत भी आपने कितनी दफा सुनी होगी, कई लोगों को याद होगी। तर्जुमा यही है, अल्लाह की राह में मरने वाले को मुर्दा न समझो। कैसे नहीं समझो? आंखों से देख रहा हूं मर गया, मेरी आंखों के सामने मैं देख रहा हूं कि वो जिंदा नहीं है, मर चुका है। जितनी अलामतें किसी भी नुक्ते नजर से जिंदों की होती है उसमें एक भी नहीं, और जो
मरने वाले के लिए बात बताई जाती है सारी चीजें तो मरने वाला भरा कि नहीं मरा, मर गया। कुरान क्या कह रहा है, वला तहसबन लजीना कुतिलू, तुम सोचो भी नहीं, गुमान भी न करो क्यों मर गया, अरे भाई मर गया। उसके ऊपर और एक चाबुक लगाया, बल भाग गया, बल्कि वो जिंदा है। हम उसको सुन छुपा रहे हैं, कटोर रहे हैं, चुपकी तो के देख रहे हैं, उसके अंदर इस बात की है कि नहीं, जान है कि नहीं। हमको हर जाति से यकीन हो गया कि हमने उसको ले जाकर हुसूल देकर कफन पहनाकर दफन भी कर दिया, मगर कुरान की आयत अपनी जगह पर बात की है कि उसे तुम सोचना भी नहीं कि वो मर गया, बल किया, बल्कि वो जिंदा है। उसके बाद और एक कि वो अपने रब के पास से रिस्क नहीं पाता है। ये मरने वाला हकीकत में मरा है या जिंदा है? कुरान कह रहा है कि वो रिस्क नहीं पाता है। खाना खाना जिंदगी की अलामतों में से एक अलामत है, मैयत खाना नहीं खाता। कुरान कह रहा है कि वो रिस्क पाता है। मजाक है ना, मजाक नहीं हो सकता। सिंबॉलिक है कि जैसे अक्सर हम किसी मिसाल को देने के लिए कहते हैं वो तो इतनी तेज रफ्तारी से आगे जैसे बिजली, मिसाल दी गई थी सिंबॉलिज्म के तहत, तेजी बताने के लिए कहा कि वो इस तेजी से आगे जैसे बिजली। हालांकि बिजली की रफ्तार में इंसान की रफ्तार में बहुत फर्क है, फिर हम उसको एक्सेलरेट करने के लिए मिसाल देते हैं। तो क्या कुरान ये हमको मिसाल दे रहा है, सिंबॉलिज्म है, ये हकीकत में जिंदा है? बहुत सुनी भी आ रहा है, कभी जहन का गुस्सा इस तरह नहीं है सोचती। चल इसको समझने की और एक आयत साथ करता हूं। कुरान कहता है कि देखो तुम हरगिज ग़ीबत नहीं करना। अगर तुमने ग़ीबत की तो गोया तुमने अपने सगे भाई का गोश्त खाया है। खुदा न खाता मैंने ग़ीबत की, मैंने अपने भाई का गोश्त खाया कि नहीं? क्या कुरान हमको ग़ीबत की गलाज़त से बचाने के लिए फकत एक मिसाल दे रहा है, इतनी इंसान को घिन आ जाए कि कोई अपने मुर्दा भाई के जिस्म को नोच कर खा रहा है ताकि वो ग़ीबत करने से रुक जाए? क्या ये मतलब है? ये रियलिटी है कि हकीकत में ग़ीबत करने वाला अपने भाई के मुर्दा भाई के जिस्म का कुछ सवाल नहीं है। ये पानी रखा है, अगर मैं कहूं कि पानी नहीं, ये तो सोना है, आप सब कहेंगे कि है तो पानी, मगर शब्द कभी भी कोई गलत बात नहीं करते। अगर उन्होंने कहा है कि सोना है, इसका मतलब ये है कि शौकत साहब की नजर में ये पानी की कीमत इस वक्त सोने के बराबर है। फिर सवाल कर रहा हूं, कुरान ने जो आयतें पेश की हैं वो हकीकत है या हमको फकत समझाने के लिए एक मिसाल के तौर पर पेश की? अल कुरान, कुरान जो कह देता है वो कह देता है, मिसाल नहीं। अगर कुरान ने कहा कि वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि अल्लाह की राह में मरने वाले को सोचना भी नहीं कि मुर्दा है, बल्कि वो जिंदा है, अपने रब के पास से रिज़्क़ खाता है। तो बंदा मोमिन के लिए लाजिम है तो तय करे कि हाँ वो जिंदा है तो जिंदा है, वो खाता है तो खाता है। अगर कुरान कहते कि ग़ीबत करना बिल्कुल तुम्हारे सगे भाई के जिस्म से गोश्त को खाने के बराबर, तो खाने के बराबर नहीं, खाया है।
पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में एक शख्स ने गुनाह किया था, उसकी सजा थी संसार करना, स्टोनिंग, पत्थर मारकर उसको खत्म कर। और अकबर में अभी जहां पर ये संसारी का सजा दी जाती है वो आमतौर पर रोज जुमा, नमाज जुमा के बाद खुले मैदान में काम होंगे। उसकी वजह बताई जाती है, एक तरह के देखने वाले देखें ताकि वो जो गुनाह की वजह से उसको संसार किया जाता है, दूसरे लोगों पे वो गुनाह न करें। तो इसको भी संसार किया गया। सारे लोग भीड़ जमा थी, मर गया मरने वाला। जब लोग लौट कर वापस जा रहे थे तो उस भीड़ से एक शख्स ने पुकार कर कहा, देखा तुमने, कुत्ते की मौत मारा गया। पैगंबर ने सुन लिया, पैगंबर ने इस जुमले को सुन लिया, सुनकर कहा कि जिसको सजा दी गई थी वो तो अपने गुनाहों से पाक हो चुका, और जब पाक हो गया तो इंतकाल हुआ। मतलब है कि वो दुनिया से पाक गुजर गया, मगर तुमने उसकी बुराई करके गोया के तुमने अपने भाई का गोश्त खाया। वो अकेला नहीं था, उसके साथी ने फौरन पैगंबर से पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या इसने वाकई गोश्त खाया है या गोश्त खाने की मिसाल दी जा रही है? पैगंबर ने कहा कि अगर उसे इसी वक्त कैद कराई जाएगी तो तुम देखोगे अपनी आंखों से कि गोश्त के टुकड़े उसके पेट से निकलेंगे। उस शख्स को कैद कराई गई, तमाम असहाब ने देखा अपनी आंखों से कि उसके मुंह से गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे। मतलब कुरान जो कह रहा है वो हकीकत पर मबनी है, मिसाल नहीं है, सिंबॉलिज्म नहीं है, एंड रियलिटी है जो कह रहा है। अब आई मंजिल मौत के बाद वो है बरज़ख। देखिए, मैं मसलन एक बिल्डिंग में रहता हूं, फ्लैट्स है, मेरे बाजू में कोई और है, इधर बाजू कोई और है, मेरे ऊपर कोई रहता है, मेरे नीचे कोई और रहता है। जाहिर सी बात है 40 फ्लैट्स बिल्डिंग में बने हैं। मेरे आजू बाजू ऊपर नीचे जो लोग रहते हैं उनके ऊपर मेरा कंट्रोल है? बिल्कुल नहीं। हाँ, इतना जरूर करते हैं कि जब आप किसी बिल्डिंग में फ्लैट लेने के लिए जाते हैं तो एहतियात के तौर पर आप देखते हैं कि इस बिल्डिंग में जो फ्लैट आप लेने वाले हैं उसके आजू बाजू ऊपर नीचे कौन रहता है। अगर कोई ऐसी शख्सियत खुदा न खाता मिल जाए जिससे आपका राबिता या ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते तो आप रुक जाते हैं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं है। आज आपने देखेगा कि 4 लोग बहुत अच्छे थे, आप जैसे ही फ्लैट लिए कुछ दिनों के अंदर अपने लोगों ने फ्लैट नहीं थी, कोई और आ गया। मान लो कि इस दुनिया में हमारे नेबर्स को चुनने में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ऐसा नहीं, बरज़ख में ऐसा नहीं है। बरज़ख में आपके आगे पीछे ऊपर नीचे जो तामीर हो रही है ना वो हम खुद कर रहे हैं। आपने कई दफा उलमा और जाकिर से सुना होगा, ये अमल करो इसका मतलब ये है कि तुमको जन्नत में तुम्हें माफ मिलेंगे, और खुदा न खास्ता तुमने गुनाह किया तो इसका मतलब है कि तुमने अपने लिए आग पैदा की। कई दफा आप सुनते हैं कहीं हम, इसका मतलब बाग भी हम बना रहे हैं, बने हुए बाग को जलाने के लिए भी हम ही जिम्मेदार, हम जिम्मेदार। ये बच्चे बैठे हैं, बच्चों के लिए बात कर दूं, कौन से बच्चों के इस वक्त आज के जमाने के जो सलमान खान शाहरुख खान को पसंद नहीं करते, करते हैं ना? इनके नोटबुक्स पर देखिए, इनके लेबल्स को देखिए, इनके मोबाइल फोन के स्क्रीन को देखिए,
इनके लैपटॉप के स्क्रीन को देखिए। चलिए लैपटॉप नहीं है, मोबाइल फोन नहीं है, इन बच्चों के कमरों को देखिए, उनके क्लोजेट्स को देखिए, वो तस्वीरें चिपकाते हैं। किसी जमाने में यहाँ पॉलिटिशियन की तस्वीर लगाते थे, फिर स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की तस्वीर लगी, अभी हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस की तस्वीर लगती है। ये तस्वीर लगाने का मतलब क्या हुआ? ये चाहे मेरी नोटबुक पर हो, लैपटॉप पर हो, मोबाइल फोन पर हो, घर की दीवार पर हो, ये तस्वीर लगाने का मतलब ही है कि इस शख्सियत से मुझे मोहब्बत है। और अल्लाह फरमाता है कि तुमको दुनिया में जिससे मोहब्बत होगी, महशर में वही तुम्हारा नेबर बनने वाला है। यही तो कह रहा हूं मैं, दुनिया में रहने के लिए नेबर बनाने के वास्ते हमारा कंट्रोल नहीं है। महशर में, कयामत में, बरज़ख में अपना नेबर इंसान खुद बना रहा है। अगर हम इन बच्चों को बता दें, कैसे होता है, हमने देखा अच्छे अच्छे समझदार लोग, मजहबी शख्सियतें सलामत हो जाती है एक ऐसे फर्द के साथ जो मतलब बदनाम जमाना हो, जिसे पूरा जमाना जानता है कि ये शख्स ठीक नहीं है। अगर आप मतलब मेरी मिसाल देता हूं, तो मेरे को आपने देखा कि एक ऐसे शख्स के साथ घुल मिल के बात कर रहा हूं जो बदनाम जमाना है। आपने बोला ये क्या बात है? पूरी दुनिया जानती है कि वो कितना बड़ा गुंडा है, शरीर इंसान है, और आप जैसा शख्स उसके साथ। मुझे जवाब दिया, भाई वो होगा गुंडा, धोखेबाज, चोर, डाकू, मुझे नहीं मालूम, मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से मिला, मैं भी उसको अच्छी तरीके से मिल लेता ना। जब यहाँ आप उसके साथ अच्छे तरीके से बाजू बैठकर मिलते हैं, आपको तय करना पड़ेगा बरज़ख में भी वो आपके साथ बाजू बैठेगा। और जब खुदा नखास्ता उस पर अज़ाब आएगा, वो अज़ाब की नज़र में हम नहीं आए। मिलता होने की जरूरत है। मैं वही सवाल रखा था खुदा ने कि आया हमको हमारी आजादी से वो चीज मिलती है जो मिलना चाहिए, नहीं मिलती है जो अभी चाकू आते हैं अपने से। मतलब फरमाते हैं कि इंसान अभी सो रहा है, मौत आएगी तो जागेगा। फिर वही बात हुई, क्या अली ने हौसबिल्ला माज़ल्ला गलत जुमला कह दिया? ट्रांसलेशन बोल दो, नहीं, न जुमला गलत है न तर्जुमा गलत हुआ। अरे बताते हैं कि इंसान सो रहा है, मौत आएगी तो जागेगा। हम समझ रहे हैं कि हम जाग रहे हैं, मौत आएगी तो सो जाएंगे। कितना बड़ा फर्क हो गया हमारी सोच में, अली की सोच में। अब इसमें पूरी मजलिस हो सकती है, सुना हो सकता है कि दुनिया का मतलब क्या है। फरमाते हैं कि इंसान जाके खुली है, मिंबर पर बैठा हूँ, तकलीफ कर रहा हूँ, खाता पीता हूँ, उठता बैठा हूँ, अली कह नहीं तो सो रहा है। जागूंगा फैसला तो मौत आएगी तब जागेंगे। हमारा जिस्म जाग रहा है, हमारी रूह सो रही है। मौत आती है तो जिस्म सो जाता है, रूह वो देखना शुरू करती है जो अभी तक नहीं दिखा। बस एक वाक़या उस पर मजलिस बनाओ। हर का जमाना था और मीना में आग लगे, लोग भाग रहे थे जान बचाकर। उसमें शख्सा वो बेतहाशा बहुत तेजी के साथ दौड़ता रहा और देर दौड़ने के बाद उसे ख्याल आया कि मैं कितना भाग रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आग बहुत पीछे रह गई और मैं बहुत दूर रह गया। उसने अपने आप को रोक कर देखा तो बात है वो हुदूद से काफी दूर निकल गया। उसको दौड़ने की जरूरत नहीं थी, मगर वो खैबर में भागा था।
अगर उसने मुड़कर देखा तो उसने अपने आप को सहरा में अकेला पाया। अब उसे परेशानी दिखी कि जाऊं तो जाऊंगा, दोस्त परिवार रिश्तेदार काफिले वाले, हाजी, इंसान का कहीं पर दूर दूर तक नजर ही नहीं आया। वो समझ गया कि तुम्हारी जी के जी मार गया। बंदे की खासियत है कि जब वो अपने आप को वाकई तन्हा महसूस करता है तो मौला को पुकारता है। उससे पहला या इमाम ज़माना अब आप भी मेरी मदद कर सकते। कहता है कि इमाम ज़माना तो नहीं आए। एक शख्स घोड़े पर सवार होकर आया, उसने पूछा तू नाता भटक गया? उसने कहा भटक गया। क्या चाहिए? कुछ नहीं, मेरा काफिला शायद मीना के आसपास कहीं, वहां तक मुझे छोड़ दो। बोला घोड़े पर सवार होता। कहता है कि वो सवार के साथ सवार हो गया और चलता जा रहा हूं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जानवर ही जानवर है। कहीं देख तक मैं से जानवरों को देखा। उसके बाद ताज्जुब होने लगा कि मैं जिन जानवरों को देख रहा हूं ये दोनों को एक साथ नहीं होना चाहिए था, मगर शेर और बकरी को ताज्जुब करने लगा कि कैसी जगह से गुजर रहा हूं, ये जानवर तो मैंने देखे नहीं थे। रास्ता तय हुआ तो कहता है कि कुछ इंसान नजर आए, आबादी नजर आने लगी। मेरी नजर पड़ी कि मेरे काफिले वाले फला मकाम पर खड़े हुए थे। मैंने कहा कि मेरे खाफिल वाले मुझे नजर आ गया, मुझे उतार दो। सवार ने उतार दिया, वो चला गया। दोस्तों ने पूछा कि कहाँ गए हो गए थे? इतनी देर हो गई, हम तो समझे शायद तुम इंतकाल कर गए। उसने कहा कि शायद मैं मर ही गया होता। एक सवार ने मेरी मदद की। लोगों ने पूछा कौन सा सवार? कहीं देखा नहीं, अभी एक सवार जिसको ऊपर मतलब घोड़े पर सवार होकर मैं भी आया था। लोगों ने कहा कि नहीं, हमने तुमको तो घोड़े पर सवार होता हुआ नहीं देखा, अलबत्ता हमारे सामने एक सवार होगा जिसके पीछे एक लोमड़ी बैठी हुई। ये नतीजा है। ये जो लोमड़ी की अलामत है, ये इंसान के मस्त शुदा होने की अलामत कि खुसूसियत के साथ जो इंसान की फितरत में होता है, गीबत करना या चुगलखोरी करना, उसको तशबीह दी जाती है लोमड़ी से। देखने वालों ने इमाम को तो नहीं देखा, मगर ये जरूर देखा कि एक सवार रुका था, उसके पीछे हमने तुमको तो नहीं देखा, मगर जैसे वो जमीन उतर गया तो वो शख्स अपना असली वजूद था। बस अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह हमें तौफीक दे मरने से पहले कि हम जिस मकसद के लिए खल्क़ किए गए हैं हम वो मकसद हासिल कर सके। अल्लाह ने साफ साफ ऐलान किया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने तुमको पैदा ही नहीं किया सिवाय इसके कि तुम हमारी इबादत करो। हमारे ऊपर लाजिम जाता है कि हम अपने आप को टटोलें और देखें, फिक्र के एतबार से, अमल के एतबार से, नीयतों के एतबार से, जाहिर और बातिन। हर एक के पीछे इतने सारे वाकयात सुनाने का मकसद था कि हर वाकये के साथ एक जाहिर है और एक बातिन है। हमको कुछ सामने नजर आ रहा है, हकीकत में बातिन भी उसका कुछ और है। इंसान को चाहिए कि देखे मेरा जाहिर तो जिसम नजर आ रहा है, तो बातिन में कैसे हूं। ये फिक्र अगर पैदा हो जाए तो हम मोमिन भी है, मुसलमान भी है, आज़ादार ईमान। अज़ीज़ान गिरामी, हमने चारों मरहूमीन के नाम पर इसाले सवाब की मजलिस मुनक्किद की। अल्लाह उनको आला इल्लीयीन में शुमार फरमाए कि गुनाह ने कबीरा और सगीरा को बख्श दे और माफ फरमाए। और उनके तफैल में जो मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई, इसको वसीला बनाकर हम दुआ करते हैं कि कब्ल इसके कि हम मोहताजे फातिहा हो जाए, अल्लाह हमारी भी बख्शिश करे। रिश्ते हैं, टूटते हैं तो तकलीफ जरूर होती है, दर्द होता है। भाई और बहन का रिश्ता, माँ और बेटी का रिश्ता, शौहर और ज़ौजा का रिश्ता। ये भी एक अजीब बात है, करबला के वाक़ये ने सारे रिश्तों को पेश कर दिया।
देखो हम भी जानते हैं कि भाई से भाई टूटता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। बेटी दुनिया से चली जाए तो माँ के लिए कितना बड़ा गम होता है। शौहर या ज़ौजा इस दुनिया से अगर रिफाकत करे तो कितना बड़ा दर्द होता है। वो मिसालें करबला ने पेश की, उसे एक जहन को आपके मुतवज्जे करूं कि अंदाजा हो कि अगर किसी बीबी के सर से उसके वारिस का साया उठ जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। किसी माँ से उसकी औलाद अगर बिछड़ जाए, दुनिया से गुजर जाए तो उस पर क्या गुजरती। हाँ, मिसालें तो बहुत दी जा सकती है। अगर मैं कहूं कि जनाब सानिया ज़हरा ने मुसीबतों को बर्दाश्त किया, अगर मैं कहूं कि जनाब उम्मे कुलसूम ने इन मुसीबतों को बर्दाश्त किया, तो सुनने वाला कह सकता है कि ये तो औलाद अली और फातिमा, ये तो खानदान रिसालत के अफराद है, इनकी तो खून में, इनकी दीनत में, इनकी फितरत में इतना सब्र भरा हुआ है कि उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। मैं उस बीबी की मिसाल देता हूं कि जिसका ताल्लुक बराह रास्त खानदानी अहले बैत से नहीं रहा, बल्कि दूसरे इलाके से, दूसरे खानदान से ब्याह करके लाई गई थी। उस बीबी ने जो सब्र के जौहर दिखाया, मेरा इशारा है जनाब उम्मे रबा। इस बीबी के दिल से कोई पूछे कि जब अरबईन हुसैन के बाद काफिला करबला से मदीना की तरफ वापस जाने लगा तो जिम्मेदारी के फराज शहजादी ज़ैनब की में थे, तो आपने कहा कि एक ऊंट पर हमारी खाली नजर आती। तलाश किया तो मालूम हुआ कि काफिले में जनाब रबाब नहीं। कब्र हुसैन के पाइती बैठी हुई है, सर झुका हुआ है, आंखों से आंसू जाते। कह रही है कि वाले मुझे भी कब्र में छिपा लीजिए, घर जाऊंगी, लोग पूछेंगे बच्चे कहाँ हैं, लोग पूछेंगे वारिस कहाँ है। जनाब ज़ैनब ने बाजू को थामा, दिलासा दिया, कभी भी वतन तो जाना है, घर तो जाना, लौट कर वापस आ गए। दो मराहिल ऐसे आए कि इस बीबी ने करबला को छोड़ा। एक 11वीं मुहर्रम की सुबह को जब काफिला करबला से गया था तो इस बीबी ने देखा था कि इमाम हुसैन का लाशा करबला की जलती हुई जमीन पर है। और वहीं के बाद काफिला लौट कर वापस आ रहा है, मगर कब्र पर कोई साया नहीं था। तो जनाब उम्मे रबाब ने कब्र इमाम हुसैन पर यह वादा किया कि हुसैन घर तो जा रही हूं इस वादे के साथ कि अब उम्मे रबाब कभी साए में नहीं बैठे। लौट कर वापस आ गई। सुबह शाम करबला वालों का जिक्र है। एक रोज बड़ी जबरदस्त बारिश हो रही थी तो जनाब ज़ैनब ने देखा कि जनाब उम्मे रबाब सहने खाना में बैठी हुई है, तो कहा भाभी उठकर अंदर तशरीफ लाइए, बारिश बड़ी तेज हो रही है। तो जनाब उम्मे रबाब ने आसमान की तरफ देखकर कहा कि बेबी यहाँ तो पानी बरस रहा है, करबला में तो तीरों की बारिश। जनाब ज़ैनब समझ गई कि इतनी आसानी से उम्मे रबाब उठने वाली नहीं है, तो तलब किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को और कहा कि बेटा अब तुम तुम्हारी मादर ग्रामी को बारिश से बचाकर अंदर ला सकते हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करीब पहुंचे, का मादर ग्रामी बारिश बड़ी सख्त हो रही, अंदर चलकर तशरीफ फरमाओ। तो जनाब उम्मे रबाब भी एक इमाम की माँ थी, पलक पर सवाल किया
फिर इतना बता दो कि बेटा बनकर माँ से कलाम कर रहे हो या वह का इमाम बनकर हुक्म देते हो। सैयद सज्जाद भी जानते थे बेटा बनकर बात करूंगा तो माँ का हक ज्यादा हो जाएगा। कहा मादर गिरामी हुक्म देता हूँ कि चलकर अंदर तशरीफ फरमा हो जाए। और मेरे बाप अपने मकाम से उठी, आसमान की तरफ देखा, का परवरदिगार अजीब मरहला है। करबला में एक इमाम से वादा करके चली थी कभी साए में नहीं बैठूंगी, यहाँ वह का इमाम मुझे हुक्म दे रहा है कि चलकर साए में बैठा जाए। एक परवरदिगार कुछ ऐसा इंतजाम कर दे मेरा वादा भी रह जाए, इमाम का हुक्म भी रह जाए। तो जुमला तमाम हुआ। फिर पढ़कर कहा इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे बाप का जिस्म लड़खड़ाने लगा। मादरे अली असगर करबला की आजादार दुनिया से वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन्क़लबिन यन्क़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल बयान रहिमल्लाहु अला मन क़रअल फ़ातिहा अला अरवाहिल मुमिनीना वल मुमिनात। बार-दिगर गुजारिश है कि सूरह फातिहा की तिलावत हुआ कर मरहुमा रफत फातिमा, मरहूम सैयद एहतशाम हुसैन, सैयद मोहम्मद खुर्शीद हुसैन और सकीना बेगम मरहुमा के लिए इसाले सवाब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम गहायरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। इंशाअल्लाह।